जय भीम साथियों। आज हम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम जी इनके महानिर्वाण दिन के प्रोग्राम में संगठित हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अन्ना भाऊ साठे जी और कांशीराम जी, इनके विचारों को मैं प्रणाम करते हुए अपने भाषण को शुरुआत करता हूं। आज मान्यवर कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिन के समक्ष कुछ बातें उनके जन्म से लेके मतलब 1934 से लेके 2006 तक जो घटनाएं हुई है उस घटना को दोहराना चाहता हूं। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को खवासपुर, रोपड़, पंजाब के रैदासी सिख परिवार में हुआ था। 1998 में बीएससी स्थानक होने के बाद कांशीराम जी पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए थे। कांशीराम का जन्म जीवन का त्याग और निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को अपने जीवन में का लक्ष्य निर्धारित किया तथा इनकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। जब उनकी मां ने उन्हें शादी करने के लिए कहा तो कांशीराम जी ने मां को समझाया कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित किया है। नौकरी छोड़ने पर उन्होंने 24 पन्नों का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि अब वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आएंगे। उन्होंने इस पत्र में यह भी बताया कि वे जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया है। मान्यवर कांशीराम एक ऐसा मार्ग चुना था जिसके नेता भी स्वयं वे थे तथा कार्यकर्ता भी स्वयं थे। इसलिए उन्होंने एक विस्तृत योजना की तैयारी की थी। इस योजना की पहली कड़ी थी विचारधारा और इस विचारधारा का चुनाव तथा उसका निरंतर परिष्कार। उन्होंने बहुजनवाद की स्थिति विकसित की जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी कि 15% अल्पजन, मनुवादी, शोषक है तथा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी कि 85% बहुजन समाज शोषित है। अर्थात कांशीराम जी ने 15 वर्सेस 85 की लड़ाई का फार्मूला किया था। अपनी योजना की दूसरी कड़ी कांशीराम जी ने बहुजन समाज बनाने के लिए 7 समाज सुधारक को बहुजन परिवारों में पैदा हुए जिन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरु घासीदास, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, ईवी रामस्वामी पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फूले, राजर्षि शाहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर जी इनके विद्रोही को पुनर्जीवित कर अपने मिशन को भौगोलिक और सामाजिक विस्तार पर देने की योजना बनाई। अब अपनी योजना की तीसरी कड़ी उनकी नज़र में उनका लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी जिनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है,
मान्यवर कांशीराम जी को आंदोलन के लिए आवश्यक टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी तीनों चीज़ें सरकारी कर्मचारियों के पास नजर आई। उन्होंने प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से हजारों कर्मचारियों को तैयार किया। विचारधारा, कार्यकर्ता और नेता ऐसे आवश्यक अंगों को तैयार करके पश्चात कांशीराम जी ने संगठन का निर्माण करने का प्रयास किया। कांशीराम राजसत्ता को मास्टर चाबी कहते थे। वे राजसत्ता को साध्य नहीं, साधन मानते थे, जिससे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के साध्य को प्राप्त किया जा सके। राजसत्ता की चाबी अपने लिए कांशीराम जी ने समय अंतराल योजनाबद्ध तरीके से 3 संगठन की स्थापना की। 6 दिसंबर 1978 को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन पर कांशीराम जी ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन मतलब बामसेफ का गठन किया। बामसेफ एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजिटेशनल संगठन था। यह कर्मचारियों का संगठन होते हुए भी कर्मचारियों के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे कांशीराम जी की धारणा थी कि बामसेफ के कर्मचारी समाज को एक टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी वापस कर देंगे, मतलब पे बैक। बामसेफ बहुजन समाज के लिए टीचर की भूमिका में कार्य करेगा। परिणाम स्वरूप बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में साहित्य, सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि क्षेत्रों में मनुवाद के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया तथा जाति धर्म के बटे हुए बहुजन समाज को सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़कर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज कर दी। बामसेफ के बाद 3 वर्ष के बाद 6 दिसंबर 1981 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम जी ने DS4 का गठन किया। इस गठन का पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति था। यह संगठन राजनीतिक दल तो नहीं था, लेकिन इसकी गतिविधियों राजनीतिक दल जैसी थी। बामसेफ की भूमिका अब अप्रत्यक्ष तौर पर DS4 के माध्यम से संघर्ष में परिवर्तित हो चुकी थी। जिसकी जगह से कांशीराम जी के नेतृत्व में मनुवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। कांशीराम अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों में कहा करते थे कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, वे राजनीतिक में सफल नहीं हो सकते। अब बामसेफ और DS4 की गतिविधियों को गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो चुकी थी और कांशीराम के समक्ष नेतृत्व में बहुजन समाज में राजनीतिक भूख भी पैदा हो गई थी। 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन पर मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट था, पहले राजसत्ता की चाबी पर कब्जा करना, फिर सत्ता की चाबी से सम्राट अशोक के श्रमण भारत की पुनर्स्थापना करना। उद्देश्य के अनुरूप जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी, कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश को बौद्ध राज्य घोषित कर दिया। इस योजना के तहत बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कहीं पत्थर भी गड़वाया तो श्रमण परस्पर के महापुरुषों के नाम ही गड़वाए। कांशीराम जी को जीवन में सबसे बड़ा झटका पार्टी का गठन के बाद 2 वर्ष बाद तब लगा जब बामसेफ कांशीराम जी से अलग हो गया, जिसका अफसोस अक्सर कांशीराम जी अपने भाषण में करते थे कि मैंने मेरी जवानी का पूरा दिमाग और समय बामसेफ को तैयार करने में लगाया था, यह सोचकर कि समय आने पर
बामसेब का सदुपयोग कर मैं आसानी से बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बना दूंगा। लेकिन बामसेब के कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से बामसेब को मुझसे अलग कर दिया गया। मैंने फिर प्रण किया कि अब मुझे अपने बलबूते पर इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाना होगा। कांशीराम जी की गतिविधियों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि उन्हें बामसेब का साथ मिला होता तो जरूर वो बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बना जाते। फिर भी कांशीराम जी का करिश्मा ही था कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दूसरे चुनाव में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाते हुए पार्टी का गठन के 11वें वर्ष में 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री मायावती को बना दिया। कांशीराम जी के संरक्षण में मायावती ने तीन बार कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनका यह कार्यकाल इतना प्रभावशाली था कि मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण हो जाने की वजह से अब मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार पर कांशीराम का साया नहीं रहा। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांशीराम का त्याग समर्पण की सारी सीमाओं को लांघ कर बहुजन समाज के प्रति संवेदनशील और अपने मकसद के प्रति जिद्दी थे। उनकी इस जिद का ही परिणाम था कि साधनहीन कांशीराम ने फूले शाहू पेरियार अंबेडकर मिशन जो बाबा साहब के निधन के साथ दफन हो चुका था, कांशीराम जी ने उसे मिशन के जीरो से शुरू कर दिया और पुनर्जीवित कर दिया। बहुजन आदर्श और बहुजन साहित्य को पहचान दिलाकर कांशीराम जी ने सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत का बहुजन समाज को ख्वाब दिया। कांशीराम जी के बहुजनवाद में मनोवाद को हमेशा के लिए अपराधी घोषित कर दिया। भविष्य में कांशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कांशीराम जी का बहुजनवाद सदैव प्रासंगिक बनकर बहुजन समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इसीलिए भारत के बहुजन समाज के लोगों को अपील में करता हूँ, जिस तरह बाबा साहब ने इस देश में आप हुक्मरान बन सकते हैं ऐसा विचारधारा रखी थी, वही कांशीराम जी ने आने वाले नवयुवकों के दिमाग के अंदर आप हुक्मरान बन सकते हैं यह क्रांति पैदा कर दी। और यही क्रांति का असर आने वाले दिन में आप बहुजन समाज के अंदर देखेगा। यही मैं अपेक्षा करता हूं और यही मेरा भाषण यही ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।